एक साधक का प्रश्न है कि वो ध्यान करते हैं जिससे शरीर दर्द होने लगता है, शरीर में पीड़ा आती है, बुखार होने लगे जैसा लगता है और सिर भी जैसे दर्द करता है जैसे फटने वाला हो, ऐसे उनको हो रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है, कैसे इससे निजात पाएं? कई बार ऐसे साधकों के साथ इन चीजों का उन्हें सामना करना पड़ता है, तो वो ध्यान छोड़ देते हैं या उन्हें प्रॉपर पता नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके दोस्त मित्र या आप खुद ही इस तरह से किसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तब आप भी ये वीडियो देख लें ताकि आपको भी इसको सलूशन आज मिल सके, या आपके दोस्त मित्रों को ऐसा किसी को हो रहा है तो वो भी इससे निजात पा पाएं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। बहुत ही अच्छा विषय है ये, बहुत ही साधकों के साथ ऐसा होता है जिनका उन्हें सलूशन ना मिलने की वजह से वो भटक जाते हैं। तो चलते हैं अपने विषय पे। तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है और साथ ही शरीर, मन और ऊर्जा तंत्र को समझने की जरूरत है। ध्यान में शरीर दर्द और बुखार जैसा अनुभव पहले जानते हैं क्यों होता है। तो पहला है ऊर्जा का असंतुलन। तो ध्यान करने से भीतर की सुरक्षा ऊर्जा मीन्स प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। यदि शरीर पूरी तरह से तैयार ना हो तो शुद्ध नाड़ी तंत्र आपका जो है स्थिर चित्त, तो ये ऊर्जा असंतुलन उत्पन्न कर देती है जिसमें शरीर में जलन, दर्द या बुखार जैसा अनुभव होता है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, प्राणायाम या साधना की गलत विधि। यदि ध्यान से पहले प्राणायाम, श्वास नियंत्रण या आसन ठीक से ना किया जाए तो ऊर्जा गलत दिशा में प्रवाहित होती है और सिर दर्द, भारीपन या मांसपेशियों में जकड़न पैदा कर सकती है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, गहरे मानसिक संस्कार। तो ध्यान करते समय पुरानी भावनाएं, डर, क्रोध या बचपन की आघात उभरते हैं जो मानसिक और शारीरिक तकलीफों का रूप ले सकते हैं। सिर फटने, दर्द, इन्हीं मानसिक गांठों को खुलने का लक्षण भी माना जाता है। तो जानते हैं आपके भीतर कौन सी कमी हो जाती है जिससे ऐसा हो जाता है। तो पहला है सहनशीलता की सीमा पर ध्यान। जब साधक की ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है तो शरीर उसे संभाल नहीं पाता। उसमें साबित होता है कि अभी शरीर और मानसिक मन जो है वो पूरी तरह तैयार नहीं। जरूरत है धीरे धीरे आगे बढ़ने की। दूसरे पॉइंट में है आंतरिक शुद्धि करने की कमी। नाड़ी शुद्धि, भाव शुद्धि और चित्त की स्थिरता ध्यान से पहले अत्यंत आवश्यक होती है। यदि ये शुद्ध नहीं है तो ध्यान की ऊर्जा शरीर में रुकावट पैदा करती है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, गुरु मार्गदर्शन की कमी। बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के आप ध्यान करना कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। गुरु सही मंत्र या विधि या आपकी नेचर के अनुसार साधना बताते हैं। तो अब विधि पहले जानते हैं, सही नाम जप की विधि क्या है। तो पहला है संकल्प और आभार से आरंभ करें। शांत चित्त से बैठें, भगवान का स्मरण करें और आभार प्रकट करें। है परमात्मा, मुझे शुद्ध, प्रेम पूर्वक और सही नाम जप की शक्ति दे। ऐसा आप संकल्प करें। दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, सांस के साथ नाम जप करें। श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर जाए तो हम, इस प्रकार सोहम का ध्यान करें, जाप करें। यदि आप किसी विशेष मंत्र का जाप करती हैं तो हर माला की भावना, श्रद्धा और एकाग्रता से ही करें। तीसरे पॉइंट पर जप की गति धीमी और मधुर हो। जल्दी जल्दी जाप ना करें। मन में मंत्र को सुनते हुए करें। उच्चारण स्पष्ट हो।
अगर मौखिक जाप हो सके तो भी बढ़िया है। उसके बाद है चौथे पॉइंट पे, श्रद्धा और भावना से करें, संख्या नहीं गिने। सिर्फ माला पूरी करने के लिए मत करें, हर मंत्र को भगवान के नाम की तरह जपें जैसे वो आपके हृदय में बसने वाले हैं। कुछ आपको उपाय बता रहे हैं, वैसा वैसा करें। तो प्रातःकाल सूर्य की किरण में कुछ मिनट ध्यान करें। सप्ताह में एक दिन सिर्फ नाड़ी शोधन या प्राणायाम करें। साधना से पहले शरीर की हल्की मालिश करें या गर्म पानी से स्नान करें। किसी अनुभवी गुरु, ऑनलाइन या किसी से भी आप ऐसा संपर्क बनाएं जो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको दे सके। तो आखिरी में हम यही कहेंगे कि आपके भीतर साधना की शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा की ओर तैयार करने की आवश्यकता है। पीड़ा और बुखार का अनुभव ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा जाग रही है, अब उसे संतुलन देने की जरूरत है। ये योग्य मार्गदर्शन और धीरे धीरे प्रगति आपको एक महान साधिका बना देगा। तो आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें ध्यान कैसे करें, जाप कैसे करें, कुंडलिनी कैसे जागृत करें, उनको आप देख लें ताकि आप भी इन समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप वीडियो अच्छे लगे तो पहले लाइक जरूर किया करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुरानी वीडियो हमारे साथ साथ देखा करें, क्योंकि बहुत सी जानकारी हमने उस पर डाल दी गई है पहले। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।